अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम chatapni.com और अस्सलाम वालेकुम जो भी जहां से हमें सुन रहा है। कुछ लोग ऑफलाइन बैठ के सुन रहे हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा अस्सलाम वालेकुम, और जो यहाँ पर हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। अब कोई आए ना आए, मैंने तो तय किया है, अब ज़ाहिर बात तो करनी है। अब शो का डिसाइड किया था, इट डजंट मैटर कोई है या नहीं है। अगर अकेला बंदा भी बैठा होता तो भी मैंने कुछ ना कुछ तो शो करना ही था। जाहिर है इतनी मेहनत जो की है, मेहनत का प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन होनी तो थी। कोई आए ना आए, इससे क्या फर्क पड़ता है ना जी। वेल जी, मेरे साथ इस वक्त लेट मी रीड योर निक नेम्स। इस वक्त हमारे साथ जजी हैं जो कि अयान अली के निक से बैठे हैं। देन आयो हैं शी स्लीपिंग आई गेस। देन कैक्टस है, यासर हैं, केक रस बन गए हैं जो, फिर डार्क हैं, होप हैं, जूलियत हैं, श्रेक हैं। थैंक यू वेरी मच दैट यू गाइस आर विद मी। आज का मौजू जो है उसका, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। वैसे क्या बताया था, अगर कुछ याद है तो मुझे बताएं ना जरा, क्या मौजू रखा था आज मैंने, कुछ थोड़ा सा बताएं। अच्छा जी चले। मौजू मैंने रखा था, डार्क ने मुझे मैसेज किया है, आई किल यू, ये बातें ना करो। मैं कौन सी बातें करूं, मुझे कुछ नहीं याद मैंने कौन सी बातें करनी और कौन सी बातें नहीं करनी। इस वक्त मुझे ये नजर आ रहा है कि हम तुम हैं और कोई भी नहीं है, हम गिनती के लोग बैठे हैं। अनफॉर्चुनेट। वेल अच्छा जी, मौजू डिसाइड ये किया था कि जी हम जाएंगे रोड्स पर, और स्पेशली जो कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं लड़के, उनसे इंटरव्यू करेंगे, उनसे बात करेंगे। एक मिल जाए, दो मिल जाए, जितने भी मिल जाए, 10-15 मिनट उनसे गुफ्तगू हो जाए, और उसमें जो है हम जो है किसी नतीजे पर लड़के पहुंच सकेंगे। आखिर लड़के जो होते हैं कॉलेजेस के बाहर खड़े होते हैं, इवन आप लड़कियों को भी पता चल जाए कि ये बाहर जो खड़े होते हैं क्या सोच के आते हैं, ये क्या इनके जहन में होता है, और फिर इनके पास क्या क्या ट्रिक्स होते हैं लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करने के। तो ये ट्रिक्स सीखने के लिए तो अभी फिर निकलते हैं रोड की तरफ। जाऊंगा मैं रोड की तरफ, अभी थोड़ी देर में निकलता हूं, मैं बाहर जाऊंगा अभी, क्योंकि रात हो चुकी है, मेरे पास 9:38 हो चुके हैं। तो मैं निकलूंगा इस वक्त रात में। जाहिर है किसी कॉलेज में तो जाने से रहा मैं, इस वक्त मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। हमारे करीब ही एक रेस कोर्स पार्क है, बहुत बड़ी पार्क है, बहुत फेमस पार्क है। वहां पे बहुत सारे मुस्टंडे, बहुत सारे लोग फैल रहे होते हैं, उनके इंटरव्यूज करेंगे, मिलेंगे, उन लोगों से भी बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से लाइव जो रिकॉर्ड किया मैंने आज दोपहर में जाकर कॉलेज के बाहर, कुछ लड़कों से मेरी बात हुई, उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस की मैंने, और एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस भी हुआ मेरा। वो जो रिकॉर्डिंग है ना जी, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप रिकॉर्डिंग सुने। लेकिन उस रिकॉर्डिंग की तरफ जाने से पहले अभी मैं एक ट्रैक प्ले करना चाहूँगा। वो ट्रैक प्ले करता हूँ, वापस आता हूँ, फिर वो रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। वो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने लाजमी सुननी है, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ है। तो ज़ाहिर है कॉलेजेस के बाहर जाना था, लड़कों से मिलना था, वो रात को कॉलेज कोई खुलता नहीं, तो मुझे लाइव नहीं, मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा।
मैं मूव ऑन टू दैट, लेकिन उससे पहले मैं एक ट्रैक प्ले करता हूँ और उसके बाद में वो रिकॉर्डिंग ऑन रोड जब मैं था वो आपके लिए मैं प्ले करूँगा. आई होप गाइज गोना एंजॉय दैट वन. ले जी हजरात, अब आपके सामने जो है मैं प्ले करने लगा हूँ अपने दिन की कारगुजारी. और आई होप आप लोग उसे मेरे साथ साथ एंजॉय करेंगे, क्योंकि जितनी की जलालत आज मैंने काटी है ना, जिंदगी मैंने कभी नहीं काटी. जो जो कुछ आज मैंने बर्दाश्त कर दी है ना, वो कभी नहीं किया मैंने इससे पहले बर्दाश्त. लेकिन बहरहाल करना पड़ा. मज़ा भी आया मुझे, बड़ा मज़ा आया मुझे. मैंने काफ़ी इंजॉय किया. आप भी इंजॉय करें. और
बट लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के रवैये, मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज, मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज़े गुफ्तगू, फिर उस अंदाज़े गुफ्तगू के साथ उनके साथ उसी तरह होने की कोशिश भी की मैंने, उसमें नुकसान काफ़ी उठाया। वेल जी, here we go, we are going for that, so stay with me and enjoy it। फिर वाइल मैं भी एक और ट्रैक कहीं पे बैठ के प्ले करूँगा, जब गैप आएगा, ब्रेक आएगा, उसके बाद मैं फिर निकल जाऊँगा रेस कोर्स के लिए। तब तक आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाऊँगा, फिर मैं रेस कोर्स में आप लोगों का वेलकम करूँगा और वहाँ पर फिर लाइव डिस्कशन करेंगे लोगों से कि उनके क्या ख्यालात हैं, लड़कियों में उन्हें क्या चीज़ पसंद आती है। एंजॉय दिस जी जनाब। बार अब मैं निकल पड़ा हूँ और होपफुली आप जब ये सुनेंगे उस वक्त रात का टाइम होगा, और इस वक्त अभी दोपहर है और दोपहर का वो फेवरेट टाइम है मेरा अपने शो के इस टॉपिक के लिए कि जब मुझे जो है मेरे टारगेट्स मिल जाएंगे। सो आई एम गोइंग फॉर हंट, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई होप कि कोई गुस्सा करके मुझे मारेगा नहीं और ना ही मेरी किसी बात पे नाराजगी का इजहार करेगा। डेफिनेटली आज मैं जो है ना, जो मेरे यहाँ पे दोस्त सुन रहे हैं, लड़के मेरे भाई, उनके लिए जरूर हेल्प करना चाहूंगा। वो ये करूंगा कि ये जो लड़के होते हैं ना, टाइम शाइम उठा रहे होते हैं कॉलेजेस के बाद, इनसे जरूर तरीका पूछ के आऊंगा यार, वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा तरीका है जिससे मतलब इनमें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर इनमें कोई इंटरेस्ट भी ले लेती है। कुछ तरीके भी पूछेंगे आज इनसे। सो आई एम ऑन माई वे। जी गड्डी भी आज मेरे हिस्से बहुत पैड़ी आई है। अनफॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी मेरी अम्मा लेके चली गई है और मेरे हिस्से में वो गाड़ी आई है जिससे मुझे बहुत एलर्जी है। एनीवेज चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। शोर तो आपको आ रहा होगा बाहर से। हम निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। वैसे हर सिटी का एक अपना चार्म है, हर सिटी का अपना ट्रेंड है। वहाँ की सोशल लाइफ, सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, उनकी रवायात, रस्मात, हर चीज मुख्तलिफ है। इसी तरह लाहौर शहर, इसके अलावा बहुत सारे शहर फिरा हूँ मैं, जनूबी पंजाब भी गया हूँ। पंजाब से खैर बाहर सिर्फ मैं फ्रंटियर में गया हूँ और सैर सपाटे के लिए चला जाता हूँ। वो भी किसी दिन इंशाल्लाह होपफुली मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा किसी शो में। टर्न बाय टर्न कोशिश करूंगा जिन एरियाज को मैं एक्सप्लोर करता रहूं उन एरियाज के बारे में आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है। इसी शौक के लिए मैंने एक जीप रखी हुई है, 1942 हिटलर की बनाई हुई विलेज जीप, और बड़ी फट किस्म की तैयार की हुई है। उस पर जो है जाते हैं ऐसे एरियाज में, मैं और मेरा एक कजन है, दोनों निकल जाते हैं। वो भी आपसे कभी शेयर करूंगा। बात हो रही थी कि पंजाब बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी सिटीज में गया हूं मैं, बहुत कुछ देखा है मैंने। हर जगह का अपना ट्रेंड है। लाइक अगर आप मुल्तान चले जाएं, यार गड्डी ना मार दी मेरी, मुल्तान में बिल्कुल और ट्रेंड है, इस्लामाबाद में और है, पिंडी में और है। कराची जाने का मौका नहीं मिला। कराची वालों कभी तो यार मुझे बुलाओ, रिटर्न टिकट दो ना, फिर आके वहां पे अपना वहां से लाइव शो करूंगा। रात में सड़कों पे फिरूंगा, बच गया तो प्लेन में वापस आ जाऊंगा, नहीं तो खबरों में तो जरूर ही आ जाऊंगा। एनीवेज, तो लाहौर का भी जो है ना सोशल स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट है। लाहौर के लोग भी खाने पीने के काफी शौकीन है और कहते हैं खाने से मिजाज पे काफी असर पड़ता है। जब आप ज्यादा खा पी लेते हैं ना पेट भर के, तो उसके बाद दिल आपका करता है मस्तियां करने का। इसलिए लाहौर में लोग काफी ज्यादा पेट भर के खाते हैं। सुबह टका के नाश्ता करते हैं, शाम में भी टका के खाते हैं। फिर उसके अलावा हाजमोला सबसे ज्यादा यहाँ पे सेल होती है, ईनो यहाँ पे सेल होती है। फिर आजकल राइजिक का बड़ा ट्रेंड है, क्योंकि स्टमक अपसेट ही रहते हैं खा खा के, तो बुरे हाल कीते ने इन्होंने। और फिर मस्तियां करने निकल आते हैं। गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर आके खड़े होते हैं। किसी ने बाल ऐसे फंकी स्टाइल में बनाए होते हैं, किसी ने खड़े किए होते हैं, किसी ने जिगजैग बनाया होता है, किसी ने कुछ लिखा होता है। आई हैपन टू सी ए पोस्ट
उस पे ना पुराने दौर के किसी गधे की वीडियो थी। उस गधे के जो है ना बालों पे डिजाइन बनाया जा रहा था, जिस तरह के आजकल लड़कों के बालों पे डिजाइन बनाया जाता है ना, उसी तरह का पुराने दौर में उसने लिखा हुआ था कि गधों के इस तरह के डिजाइन बना करते थे जिस तरह के आजकल लड़कों ने बनाए होते हैं। ऐसे हुआ तो मैं भी कहूँगा मुंडे खोते क्यों हो गए, गधों वाली हरकतें क्यों करते हैं, गधों की तरफ फिरते रहते हैं स्टाइल बना के। अच्छा जी, अभी हम पहुंच रहे हैं कॉलेजेस जो है मेरे पास 3 कॉलेजेस जिनके बारे में इधर लाहौर में जब कॉलेज में हुआ करते थे हम कहा करते थे, ये जो जेल रोड है ना, इस पे जन्नत के 3 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे हैं जी जेल रोड पे जन्नत के। अगर कोई लाहौर का मुझे सुन रहा है तो उसे बखूबी पता होगा इस चीज का। पहला दरवाजा है जी लाहौर कॉलेज का, और वहां से भी हूरें निकलती हैं। दूसरा दरवाजा है जी अफवा कॉलेज का, वहां से भी हूरें निकलती हैं। और तीसरा दरवाजा है जी कनेड कॉलेज का, वहां से भी हूरें निकलती हैं। फिर डिवीजन भी की हुई थी लड़कों ने, वो टाइम भी उठाने जाते थे। जाहिर है उनके पास, उन्होंने छुट्टी के टाइम लाजमी उधर जाना है, वो लड़की मिले ना मिले उन्होंने टाइम लाजमी पिक करना ही करना था। वो कहते थे कि ये जो कनेड कॉलेज की हूरें हैं ना जी, ये खूबसूरत नहीं होती ज्यादातर, 90% खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये मेहनत करके खूबसूरत हो जाती है। वैसे मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। आजकल मुझे लगता है हर लड़की ही मेहनत करके खूबसूरत होती है। पैदा तो 5% ही खूबसूरत होती है, बाकी 95% तो पार्लर जाके पता नहीं क्या क्या मेहनतें करती हैं, उसके बाद खूबसूरत हो जाती हैं। गुस्सा नहीं करना लड़कियों ने, मैं सच्ची बातें कह रहा हूँ। तो कनेड कॉलेज के बारे में ये ट्रेंड है कॉलेजेस में लड़कों के, और अफवा कॉलेज के बारे में है कि बस ठीक है यार, नॉर्मल किस्म की हूरें निकलती हैं। लाहौर कॉलेज के बारे में ये है कि यहाँ पे खूबसूरती ज्यादा है, यहाँ की हूरें खूबसूरत है, नखरे कम करती हैं। कनेड कॉलेज की लड़कियां बहुत नखरे करती हैं। अब भी जी मैं पहुंच गया हूँ, ऑलमोस्ट आई एम देयर। तो मुझे अब यहाँ पर थोड़ा सा रश नजर आ रहा है, और इस रश में अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना है और किस लड़के को पकड़ना है। वाइल मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ, आप सॉन्ग को एंजॉय करें, और मैं पहले थोड़ी देर खड़ा होकर खुद भी देखूँ ना कि कौन सी लड़की ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और किसे कौन सा लड़का ताड़ा है, कौन सा किस तरह की हरकतें कर रहा है। फिर उस तरह के लड़के के पीछे जाते हैं, फिर उस लड़के को कोशिश करता हूँ पकड़ूं, फिर उसे मनाऊं, कोई बातचीत करूं, और लाइव रिकॉर्ड करूंगा। अगर वो मुझे गाली दे देगा तो फिर मैं कट कर दूंगा, अगर गाली ना दी, गुस्सा शुस्सा किया, वो मैं आपको जरूर सुनवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। सो यू एंजॉय दिस ट्रैक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चांद सा मिला। और तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू, और कैसे यकीन बना। जो कभी तारा सजना भी तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले अबे। तू मिले या तो जाने न दूंगा मैं। वैसा ही नूर तेरा, चेहरा है तेरा रूहानी। तुझको मैं अपनी बाहों में छुपा लूं, हाँ अपनी इस ज़मीं को कर दूं मैं आसमानी। जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने, पल दो पल जो रुके टूटा जो कभी तारा सजना वे, तुझे रब से मांगा, रब
से जो मांगा मिल आवे। तू मिले तो जाने ना दूंगी। टूटा जो कभी तारा सजना बे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिल आवे। वेलकम बैक लिसनर्स। और इस वक्त मैंने बड़ी देर थोड़ी सी मेहनत करने के बाद एक लड़के को काफ़ी देर मैंने ऑब्जर्व किया, बड़ा स्टाइल बना के, बड़ी जीन्स शीन्स पहनी हुई, उसने बड़ा तैयार श्यार होकर आया हुआ, बड़ी स्टाइलिश सी उसने दाढ़ी रखी। बड़ी देर से उसे मैं देख रहा हूँ बड़ी, और उसकी हिम्मत पे भी हैरान हुआ हूँ। मेरे सामने अभी चलते चलते उसने एक लड़की से बात की और उसे नंबर पकड़ा दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की चली गई। थोड़ी देर बाद वही लड़का अपनी बाइक पे निकला और चलते चलते फिर गया, एक वैन के पास से गुजरा, उसके अंदर पर्ची से उसने नंबर फेंक दिया। मैं तो हैरान हुआ हूँ। तो मतलब इतना ट्रेंड, और मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। अभी देखते हैं वो अपना, कोशिश करता हूँ अगर मेरी बात का कोई जवाब देना पसंद करे। भाई बात सुनेंगे? हेलो भाई, 1 मिनट बात सुनेंगे भाई? जी जी, 2 मिनट आपके चाहिए जरा, 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। मुझे खैरियत क्या बात है? खैरियत ही है, बस 2 मिनट चाहिए आपसे, कुछ आपके लाइफ के एक्सपीरियंस पूछने हैं। आपको बड़ी देर से देख रहा हूँ, आप बड़े माशाल्लाह मुझे तजर्बाकार किस्म के जो है ना टाइम पिकर लग रहे हैं, कॉलेज के सामने जो खड़े होते हैं। और नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, मैं काम से आया हूँ अपने इधर। इधर कौन सा काम है यार? अभी आप, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, मैंने कोई वीडियो शॉट आपके लिए वो दिखा दूँ आपको। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मैं नहीं था, मैं तो यूनिवर्सिटी के लड़का दोस्त के पास आया हूँ। अब भाई लाहौर कॉलेज के सामने कौन सी यूनिवर्सिटी को, खुदा का नाम लें यार, मेरी बात सुनिए। आप मैं दोस्त के घर आया हूँ भाई, मेरे आपको गलत फहमी लग रही है, मैं नहीं यार 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, आप अपना नाम ना बताएं, कुछ ना बताएं, सिर्फ 2 बातें, सिर्फ 2 बातें प्लीज। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैंने मतलब FM पे एक आपकी रिकॉर्डिंग चलानी है, रिकॉर्डिंग इस वक्त हो रही है। अब मेरे भाई गलत रिकॉर्डिंग नहीं, मेरे बारे में चला दीजिएगा। ऐसी बात नहीं, आपका नाम, आपकी तस्वीर, कोई चीज नहीं आ रही, सिर्फ आपसे डिस्कशन करके मैं चाह रहा हूँ ये जो जनरल लड़के यहाँ पे खड़े होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। भाई मुझे माफ करो, आपने कैमरा छुपाया होगा मेरे लिए, मतलब नहीं भाई सुन ले, आपकी मेहरबानी। और भाई हेलो यार, बड़े अच्छा यार, बड़ी सीरियस बात है, बहुत सीरियस, मतलब आपने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। आप मुझे ये बताएं, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने तैयार श्यार हो के ये गर्ल्स कॉलेज के सामने आके आखिर खड़े कैसे हो लेते हैं कि आपको लड़कियां पसंद करती हैं? और मेरे भाई गलत बात है, कोई ऐसी यार बता दें, कुछ नहीं होता, बता दें, आपकी मेहरबानी, चलें बता दें, आपस की बात है यार, ऐसा है ही नहीं तो क्या आपस की बात में है ही, इस तरह का मामला नहीं है। चल यार दस दे भाई, तेरी मेहरबानी, तेरे गोडे नू हथ लावा, दस दे यार, मैं टाइम बने, मैं तुझे भाई, मेरे सामने तू लड़की के साथ वॉक करके तूने उसे नंबर पकड़ाया, और ब्लू कलर के सूट वाली वैन में बैठ के, वो उधर वैन खड़ी थी उसमें बैठ के गई, वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। नहीं, अब ये ना कहना वो तुम्हारी सहेली की आगे से सहेली थी। और फिर उसके बाद मैंने तुम्हें देखा, तुमने फिर जाके एक वैन में भी नंबर पकड़ाया, अब वो भी तुम्हें वीडियो क्लिप दिखाऊं मैं? 1 मिनट सब्र करो, दिखाऊं या बता रहे? यार वो सिर्फ जब वो मेरे साथ मेरी ट्यूशन क्लास पढ़ती रही है, अकेडमी की पुरानी लड़की दोस्त है मेरी ना। यार कहानियां आप फजूल सुना रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको मतलब हेजिटेट नहीं होते? इसमें हेजिटेशन वाली कौन सी बात है, बस बंदा आ जाता है 10-15 मिनट के लिए आता है मेरे पास। आप कितने सालों से यहाँ पे खड़े हो रहे हैं भाई? कितने साल, ये ना क्या, पैदा ही यहीं पे हुआ था। आप ऐसे सही बता, गर्ल्स कॉलेज के बाहर ही तो नहीं टूडी शूडी करते हुए पैदा हुए आप? नहीं यार, मेरा काम है आपकी। अच्छा बताए, चले किस चैनल से जी? नहीं, मैं किसी चैनल से नहीं यार, एक रेडियो पे अपना मैंने। तो आपको मैं ही नजर आया, ग्रुप लड़कों का नजर नहीं आ रहा, वो जो पीछे खड़े हैं लड़के। यार बताएं तो सही। चले, अब आपने बात छेड़ ही दी आपकी, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी बना दी, प्रूफ भी है मेरे पास। चले बताएं जरा, आपको लड़कियां मतलब कितनी की लड़कियां पसाई होंगी यहाँ से? सच सच बताना, किसी को नहीं पता चलना आप कौन है क्या है, बस सच सच बता देना। सही का क्या मतलब यार, ये कौन सा कोई इतना आर्ट है इसमें भाई? 3-4 तो बनी जाती दोस्ती है ही, चल रही रही इनके साथ। कितने सालों से खड़े हो रहे हैं?
सालों में साल के कोई साल नहीं है इसमें, ना भी एवरेज है इसमें, बस जैसे कभी आना जाना होता है तब आते हैं, या कोई 2 बने तब आता है बंदा। तो आप कितने लोग आते हैं इकट्ठे माशाल्लाह से? मैं हूँ, मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो उधर पीछे खड़े हुए तमाशा देखने के लिए। मेरा ख्याल वो मुझे देख के हंस भी रहे हैं उधर पीछे खड़े के बंदे को पकड़ा है। उन्हें जरा हाथ हिलाए जरा। हाँ ठीक बुलाओ है। इसको, नहीं 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 बंदे की दाढ़ी देखी। अभी पहले मैं आपसे बात कर दूं ना, अभी थोड़ा सा मैं भी जरा। भाई मेरी जान छोड़े, उसको पूछो मेरे से सारा। भाई मेरी बात तो सुने। अच्छा मुझे ये बताएं कितने सालों से आ रहे हैं आप? साल यही 1.5 साल हुआ है मुझे यहाँ जाते जाते। 1.5 सालों में 3-4 गर्लफ्रेंड्स बन गई हैं आपकी? ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? आजकल की लड़की को चाहिए क्या? और मतलब क्या चाहिए होता है? बंदा बस आता है, छोटी मोटी हो, साथ वेल सेटल हो, बस। मुझे ये बताइए, आप बाल डेली इस तरह के किधर से बनवा के लाते हैं, या आप किस जानवर के हेयर स्टाइल से इंस्पायर्ड है? जानवर कोई नहीं है जी, वो अपना ही बंदा रखा हुआ है। बंदा रखा हुआ है। आपने ये देखे ना साइडों पे मशीन दरवा के स्पेशल ऊपर बाल खड़े किए हुए हैं। आपको पता है किस जानवर का इस तरह का हेयर स्टाइल होता है? यार आप जाते क्या लड़ाई करनी है? आप यहाँ मेरे साथ, आप अकेले, मेरे साथ ग्रुप है पूरा। भाई नहीं, मैं मतलब एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ ना कि यार ऐसा हेयर स्टाइल नहीं रखते। आप बिलीव करें, अगर मीडिया के ना होते तो अभी यहाँ पे तमाशा हो जाना था बहुत बड़ा। नहीं पाता, मैंने मारना ना शुरू कर देना। मतलब मैं तो एक बात कह रहा हूँ ना जनरली। ये मैं बंदा अपना दोस्त बता रहा हूँ। ओए यार 1 मिनट यार, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा क्यों? ऐसे ये गलत बात है ना। आप 1 घंटा हो गया इसी काम के लिए लगे हैं, अब जाए और दुनिया थोड़ी है मेरे पीछे लगे हैं सारे। नहीं, आपने किसी और लड़की का टाइम उठाना? नहीं मैंने क्यों उठाना है? मैं बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा यार मैं भी ये काम सीखना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं आपके गैंग में शामिल होना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ। कल से फिर आ जाया करें यहाँ पे, 2:30-3 बजे आ जाया करें यहाँ पे। 2:30-3 बजे आ जाया करूँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहला उसका असूल क्या है, जरा मुझे ये बताएं। आने मतलब क्या, तैयार श्यार होके किस तरह? वेल ड्रेस हो बंदा बस, और साथ में कोई गाड़ी हो जाए वो बहुत बेहतर है। अदरवाइज अच्छी बाइक भी कंसीडर ठीक ही है। आपने जो बाइक रखी हुई है इसके ऊपर आपने दिल जला लिखा हुआ है और एक साइड पे तुम भी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? और ये मेरी नहीं है, मेरा दोस्त है, वो बेचारा दिल जला ही है काफी दिनों से ना। उसके मामला कुछ ऐसे हैं कि हर टाइम ना उसके सफर में रहता है वो बंदा। मतलब उसकी कोई गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के भाग गई? हाँ, ब्रेकअप होते रहते हैं इसके जी, डेली तकरीबन कोई 3-4 होते रहते हैं। डेली के 3-4? बिल्कुल ही इसी तरह के, जब सारा दिन काम यही करना है, इसी तरह के काम चलेंगे फिर। वैसे इस जगह पे ना मैं एक सॉन्ग प्ले करना चाह रहा हूँ लिसनर। अभी जो है ना थोड़ा सा भाई का मैंने मूड बना लिया है, थोड़ी बातें करके अब मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ और उसके बाद वापस आता हूँ। आप इनसे कोड पूछेंगे कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्या तरीकाकार होता है लड़की को इम्प्रेस करने का। फिर मैं भी कोशिश करके देखूंगा, शायद मैं भी कोई इम्प्रेस कर ही लूँ। क्यों भाई, तो गाना सुनाएंगे आप? कोई दो लफ्ज बोल रहे हैं अपनी पसंद का। आजकल इमरान हाशमी का अच्छा है, बोल दो जरा कोई 2 लाइनें बोल दो। वो अभी मुझे याद ही आ रहा है। कोई बोल अच्छा गाना है इमरान हाशमी का। मैं तो सही मैं डेडिकेट कर देता हूँ जो सुन रहे हैं सबको, इमरान हाशमी का गाना सुना रहा हूँ जी। बोल दो ना जरा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। अच्छा चले जी, चाहता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ
तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। औरों के रिश्तों की तरह ये दो लोगों में नहीं बढ़ती, सिर्फ मेरा हक है इस पे। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। वेलकम बैक लिसनर्स। अभी ये भाई भागने की कोशिश कर रहे थे ना, मेरे बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ के रोका है। पहले तो बड़ी सीरियस बातें करते रहे, अब मैं इन्हें मना रहा हूँ, थोड़ा सा हंस के दिखाएं, थोड़ा सा बोले, रिलैक्स हों। मैंने काफी रिलैक्स किया है। अब इनसे पूछते हैं कि अपना ये गर्ल्स कॉलेज के बाहर आके जो लड़कियां फंसाने के तरीके हैं, इसके लिए मतलब ड्रेसिंग कोड क्या होता है, जरा भाई बताएं। मतलब ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए? ड्रेसिंग ऐसा है कि जो आपने पहने हुए इस तरह के कपड़े नहीं चलेंगे। लड़कियों को चाहिए लड़का, आप अंकल बने हुए हैं तो यार मेरी बेइज्जती ना कर पाई, मुझे बता कपड़े किस तरह के होने चाहिए। तू सारों को क्यों सुना रहा है, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है? इसमें ये है कि आपको अपने ये वेयर स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा मुंडे कुंडे बनना पड़ेगा। मसलन जीन्स शीन्स के साथ टी जीन्स शर्ट तो पहनी हुई है मैंने, कैजुअल शर्ट जो है, टी शर्टें हों उसमें, अच्छा जिसके ऊपर कोई टैटूज वगैरह बने हों प्यारे से। टैटू किस तरह के? लड़की का टैटू बना होना चाहिए? किसका? नहीं मतलब किसी सिंगर का, किसी लड़के का? हाँ, किसी भी सिंगर का। लड़की ज्यादातर आतिफ असलम से इंस्पायर हैं। उसके बाद बाकी के मामला तो हैं, काफी सारी मिलती है मार्केट में। अच्छा चले, मैंने अभी मतलब किस तरह का ड्रेस पहनूं अगर अभी मैं पहनूं? अभी आप पहने मैं शर्ट उतार दूं, अपनी टी शर्ट पहन लूं? टी शर्ट पहने, गोल गले वाली पहने, राउंड नेक जो मिल रही है। अच्छा जी। हाँ जी, कोई कलरफुल हो, रेड कलर की हो जाए या ग्रीन हो जाए। उसके बाद सोफिस्टिकेटेड से बने लड़के बनाए। और हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए? हेयर स्टाइल अब आपने बिल्कुल जो हेयर स्टाइल किया वो तो बिल्कुल ऐसे ही। आप चाहते हैं मैं आपकी तरह मशीन फिरवा के आऊँ? हाँ जी, मशीन फिरवा के उसके बाद बालों में कलर शलर लगा रहते हैं आजकल, करवा रहे हैं। मतलब ब्लू कलर के करवा लूं? नहीं ब्लू नहीं, स्टिकिंग वगैरह करवाएं। ब्राउन कलर भी चल रहा है आजकल। बाकी अच्छा रखो, ये तो कुड़ियां नहीं कर दी हैं, मुंडे भी कराएंगे? लड़के बहुत सारे जी, आप देखें जाके। अच्छा चले, एक सिचुएशन है मेरे भाई। जी बोले। आप मतलब बड़े तजर्बाकार हैं, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। अभी अगर मैंने किसी लड़की से कोई बात करनी हो, उसे नंबर देना हो या उसे फ्रेंडशिप करनी हो, तो क्या करना चाहिए? मुझे क्या करूँ मैं? इसके लिए पहले आपको अपने अंदर हौसला पैदा करना पड़ेगा। अगर उसका कोई जाने आने वाला आगे आपको पकड़ लेगा, उसकी मार खाने का हौसला होना चाहिए आप में। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आप खड़े भी भाई सड़क पे हैं, तो सीधी बात है, हमारा तो ये तजर्बे हो चुके हैं इसमें काफी दफा। कितनी दफा मार पड़ी है आपको? मुझे नहीं पड़ी, मेरे सारे तो दोस्तों को पड़ी है। हमने देखा उनका हाल जो होता हुआ है। अगर तो आप इतना करवा सकते हैं तो देख लें, हम लोग आपको अपने ग्रुप में ले लेते हैं। चले लेट्स सपोज मैं रेडी हूँ जी, मैं अभी मार खाने के लिए भी रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। अभी मतलब मैं लड़की से, अगर किसी लड़की से बात करूँ तो क्या जाके बात करूँ? चले जी, आपको आज तजर्बा करवा देते हैं। अगर आपकी हिम्मत है अगर थोड़ी सी, तो आप मेरे साथ चलें। वो सामने देख रहे हैं ब्लू कलर की गाड़ी खड़ी है। उसके पास वो लड़की खड़ी फोन पे, वो भी मोबाइल भी मुझे तो लग रहा है वो भी किसी के फोन ही कर रही है कि अपने बॉयफ्रेंड को ही। तो यार जिसका पहले बॉयफ्रेंड है उसके पास क्यों लेके जा रहे हैं मुझे? वो तो पक्का मारेगी ना। नहीं इनको कोई मसला नहीं है। आप चले एक दफा, आप देखें, तजर्बा करके देखें। मतलब बात मैं करूंगा, बात आप करेंगे? नहीं, डेफिनेट आपने करना, हौसला आपका होना चाहिए। मैंने तो पीछे खड़े होकर देखना है आपको, आप क्या करते हैं। अच्छा मतलब अभी ये लड़की आप मेरे साथ फंसवा देंगे पक्का? अच्छा मुझे फिर बताएं, मैंने इससे बात क्या करनी होगी? क्या वो बात है, क्या चीज आप बोलते हैं, वो जुमला बताएं जिससे लड़की खुश हो जाए। आप खड़े होकर उसके पास जरा उसको 2-3 मिनट ताड़ें, उसको देखें वो क्या उसकी मूवमेंट्स है, उसकी हरकत क्या है। अगर तो वो आपको थोड़ा बहुत मतलब देखती है या आगे से कोई आपको कोई साइन सिग्नल पे पेश करती है प्रेजेंट, तो उसके बाद आप आगे से पास जाए, उसे कोई नंबर शंबर का इशारा करें। अच्छा मेरी बात सुने, वो उसे छोड़ें, वो रेड कलर के कपड़ों में ना, वो जो खूबसूरत सी लड़की, उसने 2-3 दफा स्माइल की है। अब उसके पास अगर जाके मैं कोई बात करूं, हाँ वो अब कोई बात अगर उससे मैं फ्रेंडशिप करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कहूँ, आप बताएं जरा। वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है। आप जाके जरा उसके पास खड़े हों, उसको देखें वो क्या कर रही है लड़की। मतलब उसे बोलूँ क्या मैं, मेरी फ्रेंड बन जाए, वो क्या बोलूँ उसे? तो आप जाके डायरेक्ट करना कि मेरी फ्रेंड बन जाए, वरना यहाँ तो वही बात है कि मार खाने वाली ये सीन बन जाएगा। उसको ताड़े 2-3 दिन ताड़ के उसके बाद को अपना वो 2-3 दिन नहीं, अभी फौरी तौर पे अगर मुझे उससे बात करनी, कोई जुमला बताएं ऐसा जो आप बोलते हैं, जो आपका सीक्रेट जुमला, वो लड़की मेरी फ्रेंड बन जाएगा।
बस जाके फिर इमरान हाशमी की तरह उसके आगे बैठ जाए, फूल पेश कर दें उसको। नहीं यार, वो करण वाला काम दस अभी करना है, मैं सीरियस हूँ, बताएं। मैं हौसला भी बना लिया, क्या बोलूँ मैं उसे? उसे क्या बोले? अब मैं आपको यही कह रहा हूँ, मतलब मैं उसे जाके बोलूँ कि आप मुझे अच्छी लग रही हैं, आप मेरी फ्रेंड बनेंगी, ये बोलूँ? हाँ, एक दो दफा उसे देखें अगर वो हंस रही है आपसे, देखती है कुछ अपना साइन पेश करती है, वो देखे फिर हंसी है, देख के फिर हंसी है। चले फिर आए तजर्बा करके देख लेते हैं। अगर आपका दिल है इतना तो पक्का। लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा, आगे आप नहीं जाना है, मैं पीछे खड़ा देखूंगा आपको। लेकिन आप एक हेल्प करेंगे, अगर कोई तीसरा बंदा मारने के लिए अंदर आया ना तो आप मुझे छुड़वाएंगे, या फिर एक काम करना है, अगर मारने के लिए 3 लोग आए ना, आपने मुझे कॉलर से पकड़ के खींचना कि छो मैं कल्ला ही बड़ा कूटना, मैं 2-4 चंडा मार के मैंने साइड पे ले आना, ठीक है? डन। तो आपके साथ आपकी टीम नहीं है, बंदा मैं तो अकेला आया हूँ, पहली मरतबा आया हूँ। चलें जी, चले फिर देखते हैं जो होएगा, फिर अल्लाह बेहतर करे। चले चलो जी, आ जाओ जी, चलिए। वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ, आप नहीं हो रहे? कंफ्यूज में क्या होती है? अब आप मत करें, आप डेली इतना करते हैं प्रोग्राम, उसमें कंफ्यूज नहीं होते? यार मैं प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन ये तजर्बा पहली मरतबा करने लगा हूँ, अभी देखते हैं। हाँ जी, आप इधर ही बेहतर है। मेरा मशवरा तो यही है, ना करें, ये पंगों में ना पड़े, क्योंकि ये लड़ाई वाला काम है। आप भी तो करते हैं, करूँ मैं फिर बोलूँ पास पहुँच के? जाके देखने का ट्राई करके देखें, अगर मैं इधर ही खड़ा हूँ, आपने आगे जाना है, मैं अगर कुछ हुआ तो फिर मैं आगे आऊंगा, इधर ही खड़ा करता हूँ। जी जी गाइस, अभी मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ एक तजर्बा करने के लिए। अगर तो ये तजर्बा कामयाब होता है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर देखी जाएगी। अभी उसके पास जाते हैं, मोबाइल में जरा जेब में डालते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, सॉरी, बात सुनेंगी आप? मैं आपसे बात कह रहा हूँ जी, आप मुझे बड़े दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, आपके बाल बड़े अच्छे हैं। हेलो, ओह शिट, आ गया मजा आपको? यार बातें सारी छोड़ो, देखो मेरे मुंह पे थप्पड़ का निशान तो नहीं पड़ा? देख नहीं दिखाया था नहीं पड़ा, लेकिन आपने कहा क्या उसको जाके जो इतना का मामला? मैंने सिर्फ उसे इतना कहा है भाई कि बात सुने। भाई काम इतना नहीं होता जितना आप कह रही है। बात सुने, मैं आपको बड़े दिनों से देख रहा हूँ, आपको बड़ी प्यारी लगती है, आपके बाल बड़े अच्छे हैं। उसने कुछ नहीं बोला, पहले देख नहीं रही थी, फिर थप्पड़ मार दी उसने। देखा, तजर्बा हो गया ना जो आपका। आप छोड़े इस बात को, आप बताए मुंह पे निशान तो नहीं पड़े? नहीं, हल्का रेड हुआ है, बाकी तो ठीक है। हल्का सा रेड, यार ज्यादा रेड तो नहीं है भाई? नहीं ज्यादा नहीं है, लेकिन ये देखे ना आपने कहा, मैंने आपको कहा था 2 दिन पहले बात करें, उसके बाद ये मामला करें इस तरह के। यार वो खुद ही हंस के, आपने कहा था स्माइल पास करती हैं, नहीं जब मुआफे थे आपने मुझे खुद कहा था लड़कियां देख के जो स्माइल पास करे वो आपसे। हाँ, नहीं मजा आ गया। वैसे ये चलाइएगा जरूर, अपने जो आपका थप्पड़ की बात आए ना वो जरूर चलाए, इसका जो लोगों को पता चले ना, मीडिया जो आवाम के साथ कर रही है अपने साथ, उनके यही हालात है। नहीं यार, मैं मीडिया का बंदा नहीं है। एनीवेज लिसनर, आपने मूवी देखी होगी डेडपूल, और अभी मेरा हाल जो है ना, थप्पड़ खाने के बाद रेड हो गए और अपना फूल लग रहा है। अब मुझे लग रहा है मैं रेड फूल हूँ। आप जरा ट्रैक एंजॉय करें, मैं जरा अपना गाल सहला लूँ और मुंह जरा थोड़ा सा सीधा करके ना, फिर वापस आता हूँ मैं आपके पास। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। Je suis fou de toi. नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए ओए, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग, जैसे मस्त से चढ़ गई, हमको तुरंत ऐसे लगती कर
जैसे अभी अभी उतरा हूँ नेट से टोरेंट जैसे नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई उड़ती पसंद जैसे धुल तक अलग जैसे दिल की दरार में हो प्यार का सीमेंट जैसे अखियों में जंग की फरक जैसे मिल जाए सदियों से अटकर बंड जैसे जुबां पे चढ़ गई ओए कुड़ी जुबां पे चढ़ गई लहू में बढ़ गई ओए कुड़ी लहू में बढ़ गई कमली कहानी ऐसी जंगली जवानी ऐसी जमती पिघलती है पल पल पानी ऐसी बहती रवानी ऐसी हंसती शदानी ऐसी चढ़ गई हम पे बड़ी मेहरबानी ऐसी ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई ओए नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई कन्नियाओ कट्टे कदी बन्नियाओ टप्पे कदी दिल दे चौराहे लगदी है हंसी कदी ठट्ठे कदी गलियाओ नप्पे कदी हंस के कलेजा मांगदी है नशे से चढ़ गई है मुझे बस ये बताओ कि लड़की फंसाने का एक कोई तरीका बता दो मैं चला जाऊँ बस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब मैंने ऑन कर दिया सिर्फ एक तरीका भाई मुंडा कोई लड़की नहीं पसंद कुड़ियां मुंडा पसंदियां ने कुड़ियां मुंडे पसंदियां ने ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ मैं एक दे पीछे लगा मेरे को तो फंसी कोई नहीं फिर क्या मतलब क्या आप क्या कहते हैं मैं लड़की कोई नहीं फंसा सकता नहीं पर्सनैलिटी वाइज देखा ये तू मुंडा तो चंगा ही लगना किसी चंगे घर का लगना लेकिन कम कुत्ता ही कुत्ता है आप इतने अरसे से यहाँ पे खड़े हैं आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है मैं दसिया तो है एक दे पीछे लगे हैं लेकिन वो भी हथ नहीं आ रही साढ़े कितना अरसा हो गया वैसे आपको यहाँ पे भाई आते 2-2.5 महीने तो हो गए हैं 2-2.5 महीने आओ जी बस अभी देख रहे हैं उन्होंने देख के खुश हो रहे हैं चले जाने हैं अच्छा मेरी बात सुने आप किस सिर्फ मैं 5 मिनट लूंगा और सिर्फ 5 मिनट एक गैप के बाद तो अगर आप 5 मिनट और मुझे देना अबे तुम रिकॉर्डिंग करने वेलकम बैक और वो अपना साहब जो है वो तो अभी 2-4 बंदे और भी ले आए थे काफ़ी हाथापाई की कोशिश की उन्होंने मेरे साथ मैंने खैर बाद में मैंने उन्हें समझा बुझा दिया मैंने उन्हें बताया सॉर्ट ऑफ प्रैंक था कुछ भी नहीं है तो प्रैंक में अब डेयरिंग होकर मुझे ज़रा मार खानी पड़ गई अदरवाइज मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर वो थोड़ा रिलैक्स हुए अगर दोबारा उन्हें मनाने की कोशिश करता हूँ मैं सिर्फ एक आंसर अभी तक नहीं मुझे मिला वो ये कि मतलब इन्हें क्या लड़कियों में देख के इतना अट्रैक्ट होते हैं भाई यार बात तो सुने जा यार तुझे कहा जा यहाँ से यार बात तो सुन सिर्फ एक छोटी मैंने कोई बात नहीं करनी जा यार सिर्फ एक तेरी मेहरबानी भाई मैंने कहा मैं कोई बात नहीं करनी अच्छा सिर्फ मुझे ये बता दें किसी लड़की में आपको क्या चीज अच्छी लगती है क्या चीज देख के अट्रैक्ट होती है आप दोनों मतलब आप भी खड़े हैं आपके दोस्त भी खड़े हैं वो मैंने आपको बताया वो सीरियस नहीं था ऐसा कोई नहीं वो एक प्रैंक था बस ऐसे फन किया उसमें बस पड़ गया कोई नहीं खैर है आप मुझे बताएं क्या लड़की में क्या चीज वो आपको अट्रैक्ट करती है एक लड़के को उसकी आंखें उसके बाल भी उसके और क्या बताऊँ आपको जरा क्या अट्रैक्ट भैया मुझे तो उसका चेहरा जो था ना वही लैट हो गया मैं तो बस थोड़ा चेहरा देखने लिए बार बार आना थे लेकिन वो साढ़े वाले का ही नहीं पाती
ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਕੀ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਗਲਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਜੀ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਸਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ और कोई चीज ऐसी? ਹਾਏ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा चले, ठीक हो गया, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। भाई बात सुने। क्या हाल है? यार मैं एक अपना FM के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ अभी लड़कों से और भी बात की है। सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। आप अच्छा, किसी लड़की में आपको क्या चीज पसंद आती है, क्या चीज आपको अच्छी लगती है? उसका चलने का स्टाइल अच्छा, और उसकी अदाएं और कुछ नहीं। आपको क्या? मुझे भी यही चीज है। चलने का स्टाइल और अदाएं किस तरह की? बताएं वो बाल साइड पे करने हैं इस तरह से बार 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 कुछ लड़के भी इसी तरह बाल करते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं? नहीं, वो अच्छे नहीं लगते। लड़की को और मजा होता है, लड़कों में और। अच्छा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? और इसके अलावा? गर्लफ्रेंड है लेकिन गर्लफ्रेंड है, वो क्या कैटरीना की तरह बाल बनाती है? नहीं, कतरीना थोड़ा नीचे आके बात करें ना। अच्छा, आप ये किससे कर रहे हैं? आप नहीं, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक है गर्लफ्रेंड, लेकिन वो बाल उसके अच्छे हैं, ओपन है। अच्छा। और आपकी एज फेलो है? जी। चलो यार, गुड लक यार, थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, पहले माना नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर थोड़ी देर बाद मान गया कि मेरी गर्लफ्रेंड है। अभी ढूंढते हैं और लोग, अभी मैं चल रहा हूँ इधर ही, देखते हैं, फिर रहा हूँ। इन्हें मैंने बहाना मारा कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इन्हें क्या पता मैं लाइव चला रहा हूँ अब इस वक्त, क्योंकि वो दिन का टाइम तो गुजर गया जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। अब तो गाड़ी के अंदर बैठ के ढूंढ रहा हूँ कोई और मिले इसी तरह का, दिल जला मुझे। क्या बात है, लड़का कहता है मुझे लड़की की अदाएं पसंद है, उसके खुले बाल पसंद है। मैं, क्या बात है, क्या किस तरह की वैसे अदाएं पसंद आती होंगी? मुझे क्यों नहीं अभी तक किसी की अदा पसंद आई? शायद मुझे मिली नहीं ऐसी, है ना? ढूंढता हूं मैं भी, आज शायद मिल ही जाए। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। बस एक दफा मुड़ के देखो ऐ यार जरा हमको। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। देखा ही नहीं तेरे कांधे का वो दिल, लो मान लिया टूटा ही नहीं तेरे हाथों से मेरा दिल। छाँव में तेरी बीती ही नहीं वो गर्मी की बातें, बाहों में तेरी गुजरी ही नहीं वो सर्दी की
जाओ ले जाओ नींद मेरी, उफ न करेंगे हम। जो ले जाओगे ख्वाब मेरे, तो कैसे जिएंगे हम। जीना हमको आता ही नहीं तेरी सांसों के सिवा, मरना भी अब नामुमकिन है तेरी बाहों के सिवा। लो मान लिया हमने, परवाह नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। बैक लिसनर्स, इस वक्त मैं निकल के आया हूँ जी, रेस कोर्स में आ चुका हूँ। और रेस कोर्स में यहाँ पे अब मैं कोशिश करता हूँ किसी से इंटरव्यू किया जाए। यहाँ पे एक भाई हैं और इनसे थोड़ा सा पूछते हैं, ये और साथ इनकी फ्रेंड भी है। कोशिश करते हैं ये थोड़ा सा बताएं कि ये क्या पसंद करते हैं, लड़की में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है इन्हें। मुझे लड़कियों की आंखें पसंद है, और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं? और उनके बाल भी अच्छे लगते हैं। अच्छा जी। अच्छा तो और बस ये दो चीजें अच्छी लगती है। अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है। आपको इनमें क्या चीज़ अट्रैक्ट की है जी अभी तक? एक मिनट, सब कुछ ही अच्छा है। मतलब कोई एक चीज़ बताएं। बस इनका गुस्सा। आपको गुस्सा इनका अट्रैक्ट किया है? हाँ जी। चल, इसमें आपने ये भी देखा है कि मैंने पहली लड़की देखी है जो कह रही है मुझे इनका गुस्सा अट्रैक्ट किया है। चले जी, विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। वाह जी वाह, दैट इज फनी। बड़ी हैरानगी की बात है। खैर, दोनों वैसे क्यूट थे, अच्छे हैं। लेट्स सी, कोई आगे और देखते हैं। तो आज मैं तो जैसा कि आपको पता है रेस कोर्स में मैं हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले अभी आपके सामने वो जो मुलाकात हुई वो साहब से, और फिर उनकी फ्रेंड जो थी वो कह रही थी उन्हें उनके जो है बॉयफ्रेंड उनका गुस्सा अट्रैक्ट करता है। अभी मेरे साथ दो लड़के हैं, इनसे पूछते हैं इन्हें लड़कियों में क्या अट्रैक्ट करता है। भाई, आपको लड़कियों में क्या अट्रैक्ट करता है, क्या चीज़ अच्छी लगती है? फिलहाल तो सीधी बात है, कुछ भी नहीं। मतलब कोई भी नहीं? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज में। आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं। आपको है भाई? जी। आपको लड़कियों में क्या चीज़ अच्छी लगती है? कुछ भी नहीं। आप दोनों को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? हम इंटरेस्टेड होते हैं, हम अकेले बैठे होते हैं। यार, आपने तो हैरान कर दिया यार, आप तो फरिश्ते हुए। आपने देखा है जी, इन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़ा आज वेदर भी ठंडा ठंडा सा वेदर है, और काफी यहाँ पे रेस कोर्स में रश भी हो रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी मिले हैं उनसे इंटरव्यू करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है यार। FM पे जो है ना, रेडियो पे एक शो है मेरा, तो उसके लिए मतलब मैं मुख्तलिफ लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, और आज का मेरा टॉपिक चल रहा है कि आपको लड़कियों में क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो आपको सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी से क्या मुराद है? मतलब सादा सी लड़की हो, ज्यादा शौक चंचल सी ना हो। अच्छा, ये चीज पसंद है। मतलब बिल्कुल सादा हो, बिल्कुल ही सादा, तेल से लगाया हो बालों में है, या छुरमा छुरमा लगा के फिरती हो? ये तो ज्यादा ओल्ड हो जाएगा, मीन्स के एक लुक वाइज अच्छी हो, ये ज्यादा फैशनेबल ना हो, इस तरह की लड़कियां ज्यादा सूटेबल होती हैं। अच्छा, साड़ी अच्छी लगती है, सलवार कमीज अच्छा लगता है? सलवार कमीज। अच्छा, साड़ी नहीं अच्छी लगती? साड़ी तो फिर बेहयाई के तौर पे आ जाती है। अच्छा, आप बताएं भाई, आपको लड़कियों में क्या चीज अट्रैक्ट करती है? मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि मैं जो है ना, ये है कि इस पर कोई कमेंट करना चाहूंगा, नो कमेंट। क्यों? वजह बस यही है कि मैं इस पे इतना वो नहीं रखता। मतलब आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, क्या चक्कर है? हाँ, बस आप ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पक्की बात है ना, किसी और में तो इंटरेस्ट नहीं, किसी और में इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, चले ठीक है यार। कभी किसी कॉलेज के बाहर आपने कोई टाइम शाइम उठाया हो किसी लड़की का?
सही सही, आपका देखे ना फेस आ रहा है, ना किसी का नाम आ रहा है, ना आपका नाम आ रहा है, ना फेस आ रहा है, सिर्फ आवाज जानी है। सच बोलने में क्या अर्थ है? नहीं, कॉलेज के बाहर कभी मतलब मैं बताता हूँ, मैंने आज सुबह जब रिकॉर्डिंग करनी थी, ठीक है, अभी तो लाइव है ना, कौन से चैनल? सुबह जब हमने ये रेडियो पे है तो कैमरा नहीं है, वरी ना करें। सुबह का पोर्शन वो था, रिकॉर्ड करके चलाना था, उसके लिए मैं गया, कॉलेज जाकर मैंने छेड़ के थप्पड़ भी खाया लड़की से, मैंने सारा रिकॉर्ड करके चला दिया। तो इसमें आप भी बता सकते हैं, मतलब आपने कभी टाइम उठाया लड़की? नहीं, कभी नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। पर आपने? नहीं, मैंने तो आपको पहले बता दिया। आप किसी मदरसे का तो नहीं टाइम उठाते? नहीं। अच्छा चले यार, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बड़ी बात है, आज मुझे 3 लड़के मिल चुके हैं ऐसे। अभी मैं इधर से दोबारा आके आपको बताता हूँ। तो जिन्होंने कहा है कि उन्हें लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो हैरान हो गया, इस तरह के भी लोग दुनिया में पाए जा रहे हैं। वाओ, जस्ट वाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक यार। मैं एक रेडियो के लिए शो कह रहा हूँ, दूसरे लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो उसमें वो लाइव है? नहीं जाने, लाइव है? वो उधर सीधा जाके आगे जाके ना राइट साइड पे झील के पास। जी बिल्कुल, हाँ जी। मुख्तलिफ लोगों से मैंने बात की है, लड़कों से। आप ये बताएं, आपको लड़की में क्या चीज अट्रैक्ट करती है? शादीशुदा बंदा। कोई बात नहीं, लड़की में क्या चीज अट्रैक्ट करती है? बड़े तैयार श्यार हो गए हैं, किसी मिशन में? लड़कियों में उसकी ब्यूटी किस तरह की? नेचुरल ब्यूटी पसंद है। कोई हेयर स्टाइल, आंखें, ये वो? लंबे बाल, लंबे नाखून होने चाहिए। नाखून लंबे हो तो मुंह नहीं छील देती? निशान का अपने मजा। अच्छा सही है। बस ये चीजें वैसे। और अभी देखें ना, आपकी शक्ल जा रही, ना आपका नाम, सिर्फ आपकी आवाज जा रही। कभी किसी कॉलेज के टाइम उठाया किसी लड़की? नहीं। सही। मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आज सुबह मैंने एक रिकॉर्डिंग करनी थी, मैं उसके लिए थप्पड़ भी एक लड़की से खा के आया हूँ, वो भी चला है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आप बताइए। नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी सीन नहीं है। कभी टाइम नहीं उठाया? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ। आप कहाँ से आए? मैं यूएसए से आया। अच्छा, तो वहाँ पे तो थप्पड़ पड़ता ही नहीं है, वहाँ पे जप्पी पड़ती है। वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, तो मतलब कब से हैं आप यहाँ? हाउ लॉन्ग? पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान तो मुझे 15 से 20 दिन हुए हैं। When you are going back? After 2 weeks. After 2 weeks. So basically you belong to Lahore or something? Yeah, I belong to Lahore. My family belong to Lahore. Since when you are there? My wife is belong to USA and I have one child. Oh, so you got married there in USA? Yeah. तो वहाँ पे तो टाइम उठाया नहीं होगा? नहीं, वहाँ पे फिर लड़कियाँ आपका तो नहीं टाइम उठाती? अच्छा, चले यार, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे मिलके, अच्छा लगा। बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस होता है वैसे। इधर रेडियो पे आने से पहले मैं नहीं सोचता था कि मैं इस तरह के पंगे कर सकता हूँ। चलते हुए राह गुजरते हुए बंदों को रोक के या बंदियों को रोक के उनसे बातें कर सकता हूँ। थोड़ा जहा चाका खोल लीजिए मेरा। वैसे मैं रेड फूल बनने के बाद, मुंह पे तमाशा खाने के बाद भी बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। स्टिल आई एम हैप्पी। चलें अभी चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं। वाल मैं कोशिश करता हूँ कोई कपल एक और मुझे मिले और उसके साथ कोई थोड़ी सी लंबी चौड़ी गपशप लगाई जाए और उसके बाद फिर आपसे इजाजत लूँ। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल।
मुश्किल ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ज़मीन पे ना सही तो आसमां में आ मिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है, उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। अभी एक कपल के पास गया इंटरव्यू के लिए, पीछे से 2 लड़के आ गए, वो समझे शायद मैं छेड़ने आया हूँ। ओह शिट, बड़ी दौड़ लगानी पड़ी यार। मतलब खुद बैठ के ओपनली रोमांस भी कर रहे हैं, अब इनसे कोई बात भी नहीं कर सकता मुझे। वैसे ये भी एक अच्छा ट्रिक है। ओह शुक्र है नहीं आ रहा पीछे। आप लोग में से भी अगर कोई जाए ना ओपन इस तरह पार्क में, तो आपकी मेहरबानी, एक काम आपने जरूर करना है। वो काम आपने ये करना है जी कि अपने साथ 2-3 दोस्त अपने जरूर ले जाएं। दोस्त ले जाने से आपको ये फायदा होगा, एटलीस्ट आपको कोई छेड़ नहीं सकेगा, है जी। तो मेरे जैसा मुस्टंडा नहीं आएगा पास। एक और कपल आ रहा है, ट्राई करते हैं। मुझे लग रहा है इनके साथ कोई भी नहीं है। अगर ये थोड़ा सा फन ऐड करवा दें वेल इनफ, अदरवाइज फिर दौड़ ला देंगे। देखते हैं अभी। हाँ जी, एक छोटा सा ये जी अभी हमें मिले एक साहब, तो आई होप कि ये हमारे सवाल का आंसर करेंगे, तो ये बुरा नहीं मानेंगे। अब इनसे सवाल करते हैं। मुझे ये बताएं, आपको लड़कियों में क्या चीज अट्रैक्ट करती है, क्या चीज अच्छी लगती है? बॉल और बस। आजकल तो वैसे लड़कियां स्कार्फ भी करके फेर रही होती हैं। फिर वो तो एक अपना आप केयर करती है ना। अच्छा जी, उससे अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन जब आप वैसे बाहर जा रहे हो फिर तो बाल आपको नजर नहीं आते अगर स्कार्फ किया हो? वो तो ऑलरेडी हार्म नहीं ना करती। अच्छा। एक आधी या 10 में से 5 कर ले, 10 तो नहीं पूरी करती। अच्छा जी, अच्छा। और एक बात आपने सच सच बतानी है, कभी किसी कॉलेज के बाहर खड़े होकर टाइम उठाया? नहीं उठाया। पक्की बात है? श्योर है। और फिर किस तरह से आपने शादी जिंदगी गुजार दी है? नहीं, शादी नहीं गुजारी? नहीं। अच्छा चले, गुड हो गया। अगर आप कुछ बताना पसंद करेंगे? चले ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। लो जी, ये था जी एक कपल, अल्लाह माफी दे, मैंने बड़ा ब्लंडर मार दिया था। पहले लड़के ने बड़ा गुस्सा किया, मैं गया उसके पास जाके मैंने कहा, पहले तो अंधेरे में नजर नहीं आया ना, अंधेरा है रात में क्या नजर आ। मैं पास जाके देखा स्कार्फ किया हुआ किसी लड़की ने, एमआई व्हाटएवर शी इज। मैं अभी तक क्लियर नहीं हूँ। मैंने उसे पहले इस्लाम किया, फिर मैंने पूछा आपकी वालदैन? उसने गुस्सा करके मेरी तरफ देखा, कहता नहीं। एनीवेज फिर भी उसने आंसर कर ही दिया। अभी एक और साहब की तलाश है मुझे, तो अच्छा मिल जाए ना यार, अच्छा कपल, जॉली सा कपल हो। ये क्या सारे सड़े सड़े बैठे हैं, मेरी तरह का होना चाहिए ना, थोड़ा एंटरटेनिंग, या फिर कोई मिल जाए ना थोड़ी देर के लिए कपल बन जाए मेरे साथ, है ना। लेट मी फाइंड वन
बहुत सारे हैं, बेशुमार बैठे हुए हैं। मैं भी चुन चुन के जा रहा हूँ कि कौन आंसर करेगा कौन नहीं। लेट मी फाइंड वन। नहीं, एक आंसर छोटा सा यार, आपके कौन से रोमांस में हल नहीं, एक बस ये पूछना, लड़की में क्या चीज अच्छी लगती? अच्छा, नहीं देना, पक्की बात है, मर्जी है। सॉरी यार, इनके भी रोमांस में मैंने खलल पैदा कर दिया। अंधेरे में वैसे काफी फायदा उठा रहे, मुझे आज पहली मर्तबा पता चला। ओह माय गॉड, मैं जुतियां खा ली हैं मैंने, आज एक थप्पड़ खा के मेरा भी चाका रह गया। देखी जाएगी यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक और पड़ जाएगा, वो भी खा लेंगे, वो भी देखी जाएगी, कोई मसला नहीं है। नो वरीज, आई एम ऑलवेज रेडी। यस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है यार, मैं रेडियो के लिए शो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू किए हैं, मुख्तलिफ कपल से भी किए हैं। आपसे भी एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ ये कि लड़की में क्या चीज अट्रैक्ट करती है? आपका ना फेस जा रहा है ना नाम आपका पता चल रहा है, सिर्फ आपकी आवाज ही जानी है। एक छोटा सा सवाल है, क्या चीज अट्रैक्ट करती है? बताएं तो सही। शर्मा तो आप तो लड़की, मैं आपको बताऊं, आज सिचुएशन ये थी, मेरे साथ ये हुई। मैं गया कॉलेज के बाहर, लाहौर कॉलेज के बाहर, वहां मैंने इंटरव्यू करना था, जाहिर है फिर करना पड़ा। मुझे थप्पड़ भी पड़ा एक लड़की से, मैं तो फिर भी आपके सामने खड़ा हूँ यार। ऐसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। बताएं क्या चीज, क्या मतलब बाल अच्छे लगते हैं, आंखें अच्छी लगती हैं? कुछ भी नहीं। क्या चीज, पर्सनैलिटी अच्छी लगती है क्या? दिल। लेकिन दिल तो नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जो लड़की है उसका प्यार नजर बहुत आता है। मतलब कैसे, लफ्जों से आप जज करते हैं? लफ्जों से हो सकता है, गुफ्तगू से? बिल्कुल। और एक बात आपने सच बतानी है, कभी किसी कॉलेज के बाहर टाइम उठाया आपने? गर्ल्स का जाहिर है गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाना, बॉयज कॉलेज के बाहर तो नहीं जाना। नहीं ऐसी कोई नहीं। अच्छा, आपको इनमें क्या चीज अभी तक अच्छी लगी है? कोई एक चीज? अच्छा चले, ठीक है, थैंक यू। ले जी, लड़कियां वैसे कम ही बोलना पसंद करती हैं, हंसती रहती हैं अपने बॉयफ्रेंड की बातें सुन के। मेरे हौसले दी भी थोड़ी जी दाद दे ना, किन्ने कपल भुगता देने में। कुछ ऐसे भी हैं जिन्ना मैं चलाया ही नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बातें मैंने आपके साथ ही नहीं की। और बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, मैं अब आपको क्या बताऊं कि आहो बस छोड़ दो। है फन। आप ट्रैक एंजॉय करें और ट्रैक के बाद वापस आते हैं या वापस ना आए। मेरा ख्याल है ट्रैक के बाद जो है ना जी, यहाँ से निकलते हैं और वापस ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि हाय बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। मैं तो थक गया भाई। बहुत बड़ी पार्क है, इफ यू हैव बीन टू रेस कोर्स पार्क, जिलानी पार्क जिसका अभी नाम हो गया, बहुत बड़ा पार्क है लाहौर, क्योंकि सिटी ऑफ पार्क्स हैं, सिटी ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स तो खैर हैं ही हैं, कॉलेजेस और पार्क्स बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा, आप अगर बक्सा इधर लाहौर में नहीं है, कभी आप लाहौर आए तो आपको मजा आएगा। बड़ी खूबसूरत सी झील है, झील के साथ जिम है, फिर कोर्ट है बैडमिंटन का, बॉक्सिंग चल रही है, मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स हैं, बोटिंग हो रही है, ग्राउंड है, जॉगिंग ट्रैक है जहाँ पे मैं जॉगिंग करता हूँ। खैर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो आई एम गोइंग बैक। आप ट्रैक को एंजॉय करें, बिल्कुल साथ ही है। मैं वापस पहुँचता हूँ, वापस पहुँचकर आपसे बात होती है और गुफ्तगू को मुकम्मल। मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। वे की करा राधण दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा मुर्शिद।
तितली की तरह मुहाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं, पल में उड़ जाऊं। वे मैं हूँ पगडंडी लपदी है जो राह जन्नत की, तू मुड़े जहाँ मैं साथ मुड़ जाऊं। तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं, कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं। वे की करा राधड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआएं शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल।
वेलकम बैक गाइस, वापस आ चुके हैं और आई होप कि आपको मैंने शायद काफ़ी जगह पर काफ़ी बोर किया होगा, काफ़ी जगह पर शायद आपने एंजॉय भी किया हो। स्पेशली उस सेशन में काफ़ी एंजॉय किया जिधर आपको लगा कि मुझे थप्पड़ छप्पड़ पड़ गया, आपने काफ़ी एंजॉय किया उस चीज़ को। बड़ा शौक है आप लोगों को मुझे थप्पड़ पड़वाने का। और जी दैट वाज फन, मैंने खैर काफ़ी एंजॉय किया। एंड if you are listening to me, let me remind myself and let me tell you that definitely I am going to play your song as you have requested already. That is already in my list and I am going to play your number. I won't leave without playing it. So show breaking आपके गाना बनाएंगे। तो जी बड़ा मज़ा आया मुझे, मैंने काफ़ी लोगों से बातें की, काफ़ी लोगों की डिफरेंट किस्म की बातें सुनी और काफ़ी लोगों से बड़े अजीब अजीब किस्म के कमेंट्स भी लिए मैंने, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं किए मैंने। हाँ अभी मुकम्मल करते हैं जी इसी जगह पर बात को कि आप जहाँ पर जाएं, जो भी करें, जिस तरह से भी रहें और मतलब कोशिश करें कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से चलें और जो भी रिलेशन बनाएं उसे बड़ा क्लियरली डिफाइन करके रिलेशन को लेकर चलें। जिस तरह आप जितनी देर तक, जितनी दूर तक किसी के साथ चल सकते हैं, उसके साथ उस बात को बड़ा क्लियरली डिफाइन करके चलें। लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन कि जी आज के दिन का मैसेज मेरी तरफ से ये है कि आप जहाँ भी जिसके साथ भी जिस तरह के भी रिलेशन में रहें, उसके साथ उस रिलेशन को बड़ा डिफाइन करके रखें और मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके रिलेशन में। बड़ा क्लियर किस्म के वर्ड्स के साथ आप हर चीज़ को क्लियर रखें आपस में और ना ही किसी का दिल तोड़ें। बाज़ का सच्ची बातों से वैसे दिल टूट जाता है, कोई बात नहीं, तोड़ देना चाहिए ऐसी जगह पर, बजाय इसके कि आप चल के इंदर लॉन्ग रन किसी को बहुत ज़्यादा किस्म की तकलीफ दें। आप पहले ही किसी जगह पर टाइमली उसका दिल तोड़ दें तो बेहतर है। और यहाँ पे अभी मैं पढ़ रहा था इल्यूजन की फजूल किस्म की बातें चल रही हैं, ये बच्चों वाली बातें कह रहे हैं। सो जिस तरह से मैं इग्नोर कर रहा हूँ आप भी इग्नोर करें, क्योंकि कभी कभी बंदा सेंटी हो जाता है। लेकिन इल्यूजन आपके लिए मैं ज़रूर एक चीज़ पढ़ूंगा, वो वैसे ही मैं पढ़ना चाह रहा था लेकिन वो इस वक्त इस सिचुएशन में आप पे भी सूट कर रही है वो बात। वो चलते चलते मतलब कभी ऐसे दिल करता है इंसान का कि जब आप फील करते हैं कि यू हैव डन सो मच एंड यू आर रियली वेरी मच टायर्ड ऑफ योर लाइफ, शायद आप पे इतनी ये कैफियत ना आती हो, आपसे ज़्यादा ये कैफियत मुझ पे गुजरती है, लेकिन मैं इस तरह आके सबको नहीं ये कैफियत दिखाता। हाँ कैफियत वहीं पे दिखाता हूँ जहाँ पे दिखानी चाहिए, वरना हर किसी को ये कैफियत दिखाई नहीं जाती, हर किसी के सामने अपना आप खोल के इस तरह नहीं रखा जाता। जो शख्स आपके मिजाज से नाआशना हो, जो आपके बारे में किसी भी आपके बदलते हुए रवैये की पहचान ना रखता हो, उसके सामने मैं नहीं समझता कि आप अपना आप खोल के रखते हैं। एनीवेज आप अपनी फीलिंग्स को बेहतर जानते हैं, वल्लाह आलम अल्लाह जानता है कि आपके इस वक्त क्या चल रहा है ज़हन में, वो कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको अपसेट किया है। बट स्टिल लेट मी रीड इट फॉर यू कि चलो फिर लौट कर बचपन में चलते हैं, चलो फिर लौट कर बचपन में चलते हैं। कभी मैं चोर बन जाऊं, सिपाही बनकर तुम ढूंढो मुझे, कभी पिट्ठू गरम तोड़ें और हंस कर भाग जाएं हम, या वही खेल जिसमें आंख बंद करके बैठे कोई और छुपे बाकी। बनो तुम दादी अम्मा और बुलाओ अपने बच्चों को, कभी लड्डू का लालच दो, कभी सोने के नेकलेस का। खजाना ढूंढने की चाह में तुमको पकड़ लूं मैं, चलो फिर लौट के बचपन में चलते हैं। बहुत दिन हो गए इस बेकार की दुनिया में अब रहते हुए, बहुत दिन हो गए इस बेकार की दुनिया में अब रहते हुए। अच्छा है, पोएटिक बातें बहुत अपीलिंग हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ जगह पर मैं इनसे एग्री नहीं करता, क्योंकि दुनिया अगर अच्छी है
तो आपके अपने अंदर का मिजाज है। अगर आपके अपने अंदर का मौसम अच्छा है तो आपको अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ अच्छी लगती है। अगर आपके अपने अंदर का मौसम अच्छा नहीं है तो ट्रस्ट मी, आपको हर चीज़ बुरी लगेगी। आपको वही चीज़ जिसे आप एंजॉय करते हैं उसी चीज़ से आपको चिढ़ होगी, इरिटेट होंगे। सो कोशिश करें अपने अंदर का मौसम अच्छा रखें, अपने आप को अच्छी सी कैफियत में लेकर चला करें। और आपके बिगड़ते हुए मिजाज से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, आपके ताल्लुकात ज़रूर बिगड़ जाते हैं। आपके रिलेशंस जिन लोगों के साथ अच्छे होते हैं उनसे आपके रिलेशन ज़रूर ख़राब होते हैं। तो कोशिश किया करें कि अच्छे मिजाज में रहें। हाँ ठीक है, गुस्सा दिखाना चाहिए, गुस्सा उनको दिखाएं जो आपका गुस्सा देखने के हकदार हैं, और किसी का गुस्सा किसी पे ना निकालें, इसका भी थोड़ा सा ख्याल किया करें। एंड द मैसेज ऑफ द डे स्टिल वही पुराना ओल्ड मैसेज है, बार बार दोहराता हूँ। बी प्राउड पाकिस्तानी, जहाँ भी रहें अच्छे पाकिस्तानी बनकर रहें, और अपनी सोसाइटी के अंदर जो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएं, और जिस कदर मुमकिन हो सके एक काम किया करें कि जो आप खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो रैपर उठाकर जिधर दिल करता है उधर ना फेंका करें। कोशिश किया करें या अपने पास रख लिया करें, या किसी डस्टबिन में अगर करीब हो तो उसमें जाकर फेंका करें, क्योंकि आगाज़ हमेशा एक करता है। तो आज आप आगाज़ कीजिए और आप आगाज़ करें, अपने से आगाज़ करें ताकि आप किसी दूसरे को भी मना कर सकें। तो पाकिस्तान को साफ बनाएं, ये पाकिस्तान आपका है। अभी मैं आयो को ट्रैक प्ले करता हूँ, उसके बाद आई विल बी लीविंग। थैंक यू वेरी मच दैट यू गाइज वर विद मी। आप लोगों ने काफ़ी देर बर्दाश्त किया और मैंने भी वैसे आज बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आई कांट टेल यू, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। चलें जी, ट्रैक सुने और उसके बाद मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका।